देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। मुंबई में टोरेज ज्वेलरी घोटाले में यूक्रेनी महिला समेत 2 लोगों ने सैकड़ों भारतीयों को ठगा। रत्न आभूषण में निवेश पर 11% ब्याज और नकली पेटेंट देकर 13 करोड़ रुपए जुटाए। शुरू में ब्याज दिया गया, फिर स्टोर्स बंद कर भाग निकले। पीड़ितों में सब्जी वाले और छोटे व्यापारी भी हैं। पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भारत के असम राज्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 2025 की पर्यटन सूची में 4था स्थान पाया। ब्रह्मपुत्र नदी, काजीरंगा नेशनल पार्क और चाय के बागानों की सुंदरता ने इसे दुनिया के 52 शीर्ष स्थलों में शामिल किया। चराइदेव मोइदम्स यूनेस्को धरोहर है। असम को शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना गया है और सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। भारतीय टीम की समीक्षा बैठक में रोहित शर्मा ने कहा कि वह कुछ महीने और कप्तानी करेंगे, तब तक बीसीसीआई नया कप्तान ढूंढ ले। रोहित ने नए कप्तान को पूरा समर्थन देने की बात कही। फिटनेस और घरेलू क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों की भागीदारी पर जोर दिया गया। टेस्ट सीरीज में रोहित की गैर मौजूदगी और बुमराह के नाम पर भी चर्चा हुई। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने सिंगापुर को निवेश के नए अवसर दिए। सिंगापुर के मंत्री ली सिन लुंग ने स्वास्थ्य, डिजिटल, ग्रीन इकोनॉमी और फिनटेक में सहयोग बढ़ाने की बात कही। उन्होंने भारत सिंगापुर व्यापार संबंधों की सराहना की और भारतीय समुदाय की प्रगति की तारीफ की। साथ ही प्रवासियों को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच राष्ट्रीय गान विवाद गहराता जा रहा है। राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण नहीं दिया, जिसे स्टालिन ने बचकाना बताया। जवाब में राज्यपाल ने स्टालिन के अहंकार और संविधान सम्मान पर सवाल उठाए। विवाद का कारण विधानसभा में राष्ट्रीय गान न बजना बताया जा रहा है। एलन मस्क ने जर्मनी के चुनाव में दखल देते हुए चांसलर ओलाफ स्कोल्स को समर्थन न देने की अपील की है। उन्होंने से नो टू स्कोल्स कहते हुए एएफडी पार्टी का समर्थन किया। मस्क ने कहा कि एएफडी जर्मनी को बचा सकता है। उन्होंने जर्मनी की राजनीति की तुलना अमेरिकी चुनावों से की और बदलाव पर जोर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होगा और 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें 15 मैच खेलेगी। मेजबानी पाकिस्तान करेगा, लेकिन भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से दुबई में मैच खेलेगी। फाइनल में पहुंचने पर भारत का फाइनल भी दुबई में होगा। बीसीसीआई जल्द टीम का ऐलान करेगा। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क पर आरओबी निर्माण शुरू होने वाला है, जिससे पटना से मोकामा और बेगूसराय का सफर आसान होगा। रेलवे ने ब्लॉक दे दिया है और ग्रीनफील्ड सड़क का काम लगभग पूरा है। बेतिया में कमलनाथ नगर से सुपरिया तक जर्जर सड़क और नाला निर्माण की योजना भी स्वीकृत हो चुकी है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर परिधि में मीट बेचने वाले 15 दुकानदारों पर बिना लाइसेंस के मांस बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर निगम ने नोटिस के बाद कार्रवाई की। वहीं सारनाथ रिंग रोड पर सीएनजी टैंकर में गैस लीक होने से दहशत मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। चित्रकूट में श्री राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ 80 एकड़ में रामायण एक्सपीरियंस पार्क बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है। परियोजना में सड़कें, पुल, संतों के लिए ध्यान केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, 5D 3D शो और मंदाकिनी घाट का विकास शामिल है। बिहार में भूमि के दाखिल खारिज आवेदन में सुधार करने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा। अगर आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो सीओ उस आवेदक को वापस भेज देंगे और 30 दिनों के भीतर सुधारना जरूरी होगा, वरना आवेदन रद्द हो जाएगा। इस नए नियम से लंबित मामलों की संख्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी घोषित की है। युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8500 रुपए और 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया गया। इससे पहले पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए और हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए का बीमा देने का भी ऐलान किया था। खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में 10 महीने से डटे 80 वर्षीय किसान जग्गा सिंह का निधन हो गया। उन्हें अधरंग का दौरा पड़ने के बाद पटियाला के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भी हालत गंभीर है। आंदोलन में अब तक कई किसानों की जान जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने ओबीसी को पंचायतों और स्थानीय निकायों में 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। बीसीए को 8% और बीसीबी को 5% आरक्षण मिलेगा। यह बदलाव हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2024 के तहत हुआ है। इससे बीसीबी समुदाय को ज्यादा अधिकार और भागीदारी मिलेगी। 2027 में पंचायती चुनाव में भी यह आरक्षण लागू होगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे शुरू हो चुका है, जो 31 मार्च तक पूरा होगा। 77,000 पुराने लाभार्थियों को धनराशि जल्द मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने नए लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जैसे मुफ्त बस सेवा और सोलर पैनल योजना।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक राज्य को ड्रग्स मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इसके लिए राज्य में जागरूकता, परिवर्तन और पुनर्वास केंद्रों पर काम हो रहा है। नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाई जा रही है, जिसमें जागरूकता रैलियां, गोष्ठियां और शिविर शामिल है। सरकार अपराधियों पर कार्रवाई और नशे के शिकार लोगों के लिए सहायता प्रदान कर रही है। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 2025 से 2026 के बजट में किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं का बजट बढ़ाने की घोषणा की है। जो योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी नहीं रही, उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। बीज वितरण और योजना के सही तरीके से लागू होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लाभकारी योजनाओं की सफलता की रिपोर्ट के आधार पर बजट तय होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अमलेड़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। स्कूल में आधुनिक खेल सुविधाएं होंगी। सरकार ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल बनाने का काम शुरू किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए नए निदेशालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर की 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग सोनमर्ग को सर्दियों में भी कनेक्ट करेगी, जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरंग का निरीक्षण किया और इसे सोनमर्ग को साल भर खुला रखने का महत्वपूर्ण कदम बताया। आरजीकर अस्पताल की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय को फांसी की सजा की मांग की है। यह मामला 9 अगस्त को अस्पताल में हुआ था और जहां पीड़िता का शव बरामद हुआ। सीसीटीवी में संजय राय को घटनास्थल पर देखा गया था। कोर्ट 18 जनवरी को फैसला सुनाएगा। संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने और कांग्रेस पर हमला करने के बाद अपनी टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में अकेला उतरना चाहती है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए को खत्म करने की बात नहीं की। राउत ने कहा कि एमवीए गठबंधन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए बना था। श्री सांवलिया जी मंदिर में इस महीने रिकॉर्ड तोड़ दान आया। कुल 23 करोड़ 12,84,140 रुपए का दान प्राप्त हुआ। इसके अलावा 1 किलो 260 ग्राम सोना और 89 किलो 667 ग्राम चांदी भी चढ़ाई गई। ये अब तक का सबसे बड़ा दान है। पिछली बार मंदिर को 19 करोड़ 60 लाख रुपए का दान मिला था। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।